गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विषय हिंदी, लेसन नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं की बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी होती है और परिश्रम न करने वालों की हालत वो बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। तो जीवन में अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें निराश नहीं होना है, ये भी हमने देखा था। हमेशा सच के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब हमने देखा कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, काम नहीं करके भी वो अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई देता है, मतलब हम जो देखते हैं कि सामने वाला कितना खुश है, कितने अच्छे से रह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की, मतलब जो अभी जो परिस्थिति है मनुष्य निर्मित यानी कि मनुष्य ने अपने आप निर्मित किया हुआ है। सब दैट मनुष्य निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाई गई जो भी मुश्किलें आती है वो किसने बनाई होती है? मनुष्य ने बनाई होती है। त्रुटि यानी कि भूल, कमी, जो भी कमी होती है वो मनुष्य कुछ ऐसा काम करता है, उसने कुछ ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि उसमें ही उनको भूल दिखाई देती है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। मनुष्य अच्छा कार्य करने का भी नियम बनाता है और मनुष्य बुरा काम करने का भी नियम बनाता है। अच्छा काम करते हैं तो क्या फल मिलता है वो भी मनुष्य को पता होता है, बुरे काम करते हैं तो उसका फल क्या होता है वो भी मनुष्य को पता होता है। और ये जो सारी जो परिस्थितियां होती है तो कौन सा काम नहीं करना है और कौन सा काम करना है, वो जो सारी परिस्थिति है वो मनुष्य को पता होती है। निषेध यानी कोई काम करने या ना करने का निर्देश। जैसे कि बगीचा है तो फूल मत तोड़ो, ऐसा मतलब कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है। वैसे उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती रहती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन उस पर कितना अमल होता है, कौन लोग अमल करते हैं। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते। मतलब कि एक नियम बनाया गया है तो फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण हम लेते हैं कि कोई एक लड़का है, बराबर, उसकी जान पहचान अच्छी है। अगर कोई वो गलती करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी अच्छी पहचान है। जो नियम बनाए गए हैं वो उस पर लागू नहीं होते। लेकिन एक आम आदमी है, एक छोटा लड़का है, उसकी कोई पहचान नहीं है और उससे कुछ गलती हो गई तो उसको ही उस पर ही सारी परिस्थितियां, जो कानून के जो नियम बनाए गए हैं वो उस पर लागू होगा क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है। तो हमारे देश की व्यवस्था अच्छे से चले इसलिए कायदे कानून है, लेकिन सबके लिए अलग है, सबके लिए एक जैसे नियम नहीं है, ऐसा यहाँ लेखक कहते हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो हमको दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें दुखी नहीं होना है, लेकिन हमेशा सच्चाई के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम सच्चाई के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे
तो मुश्किलें आएगी लेकिन सुकून मिलेगा और हमारा काम अच्छा होगा। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण देके समझाया कि अगर हम कुछ काम करते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई जान पहचान नहीं है और हमें वो काम करना है तो हमें डरना नहीं है। ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि भारत में, हमारे देश में जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, उसमें काम है, क्रोध है, ये सारे विकार मतलब ये जो सारे क्या बोलूं मैं आपको, कैसे समझाऊं, ये जो खामियां हैं वो हर एक मनुष्य में होती है, लेकिन हमें इसको साथ लेकर चलना है और अच्छा कार्य करना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सारे जो विकार है, लोभ है, मोह है, काम, क्रोध आदि, वो हर एक मनुष्य में होते हैं। तो हमें उनको साथ लेकर चलना है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन में तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। मतलब हमें उनको साथ लेकर चलना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। क्या उचित नहीं माना है भारतवर्ष के मनुष्य ने? कि लोभ करना, मोह करना, क्रोध करना ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये हर एक मनुष्य में होता है, लेकिन उसको साथ लेकर हमें चलना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि मनुष्य में जो सारे अवगुण हैं उसे साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य, कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो उसकी भूख हम नहीं मिटा सकते। अगर किसी व्यक्ति को बीमार व्यक्ति है और उसको दवा चाहिए तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको दवाई देनी ही चाहिए। ऐसा गरीब व्यक्ति को भूख लगी है तो उसको खाना हमें देना ही चाहिए, उसको मना नहीं करना है। गुमराह को ठीक रास्ते पर गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य है और वो गुमराह हो गया है, गलत रास्ते पर चलता है, तो उसको सत्य के राह पर लाना हमारा कर्तव्य है। उसको वो गलत राह पर जाकर अपना काम करे, वो हम नहीं कर सकते। उसको गलत राह पर नहीं जाने दे सकते। उसको सही मार्ग बताना हमारा कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। मतलब जो अवगुण है उसको साथ लेकर चलना है, लेकिन ऐसे भी गुण है जो उसको साथ लेकर चलना है, और वो साथ लेने के लिए देश में कायदे कानून बनाए गए हैं। जैसे कि जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और
सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब हमारे देश में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, वो अच्छे से उसकी फसल होए, उसके लिए फिर वाणिज्य यानी कि व्यापार अच्छा होता है, उसके लिए देश में समाज में सभी बच्चों अच्छे से अपनी शिक्षा ले पाए, उसके लिए भी कई कायदे कानून बनाए गए हैं। जो गरीब व्यक्ति है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाई गई है, वहाँ जाकर जिसके पास पैसे नहीं है तो वो भी अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में अपना इलाज करवा सकता है। ये सारे कायदे कानून बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जो कायदे कानून बनाए हैं उस पर ध्यान देना है, उसको आगे बढ़ाना है, सबको मदद करनी है, लेकिन फिर मनुष्य अपने काम में रचा रहता है। उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता। वो तो अपना अच्छा कार्य करे ऐसा चाहता है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं सकता है और अपने घर की सुविधा में अपना मन लगाने लगता है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है हमें। जो गरीब व्यक्ति है उसको मदद करनी है, जिसको दवाई की जरूरत है उसे हमें दवाई लाकर देना है, जो व्यक्ति भूखा है उसको हमें खाना देना है। तो ऐसे सब कार्य करके हमें जीवन में आगे आना है। अगर जीवन में कुछ मुश्किलें आती है ये सारे कार्य करने में, तो हमें निराश नहीं होना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतने ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य में लोभ और मोह प्राप्त होने लगा। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। मतलब जो सब एक साथ मिलकर रहे, सब एक लेवल में रहे, ऐसी सुविधा देश में बनाई गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो है वो ऐसा नहीं चाहते कि सब लोग एक जैसा ही हो। एक गरीब वर्ग है तो थोड़ा ऊपर आए, उनको हम मदद करें, तो ऐसी भावना सब में नहीं होती है। तो हमको ऐसी भावना रखनी चाहिए और सबको मदद करनी चाहिए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी यानी कि पुराने ख्याल वाला, जो पुराने समय में जो चल रहा है वो ही चलने दो, जो नया आ रहा है वैसे हमें कुछ करना नहीं है। मतलब जो गरीब वर्ग है तो उसको गरीब ही रहने दो, जिसको दवाई की जरूरत है तो उसको मदद नहीं करनी है। तो फिर ऐसा ख्याल हम रखेंगे, ऐसे पुराने ख्याल, तो हमारा देश कैसे आगे आएगा। तो सबकी सोच एक होनी चाहिए। हम सब एक है, हम सबको मिलकर एक साथ प्रयत्न करना है। सब कुछ अच्छा करने की भावना हमें रखनी है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में, देश में सारे लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते हैं। सिर्फ थोड़े लोग ऐसे हैं जो अपना ही स्वार्थ देखते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते हैं। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। ये बताया गया है कि देश में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों की मदद करना चाहता है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम सब मिलजुल कर साथ रहे, भाईचारे की भावना हो, देश का कल्याण हो, हमारा देश महान हो। देश महान होने के लिए पुराने जो नेता थे, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया,
उनको भूलना नहीं है, लेकिन उनको साथ में लेकर, उनको याद कर कर और अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और लेखक ये भी कहते हैं कि देश के दरिद्र जनों की स्थिति, दरिद्र यानी कि गरीब वर्ग है, उन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए जो कानून को व्यवहार में लाने वाले अधिकारी लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगते हैं। ये देश में जो कायदे कानून बनाए गए हैं और ये कायदे कानून की जो अधिकारी रक्षा करते हैं, तो उनकी रक्षा करने की वजह वो अपने सुख सुविधाओं में खो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको साथ में लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल नहीं हो रहे हैं। हमें लगता है कि भारत देश गरीब है, बहुत ज्यादा लोग गरीब वर्ग है, इसका कारण यही है। तो इसीलिए बच्चों, आप इस देश के युवा वर्ग हो, आपको देश का भविष्य बनाना है, इसीलिए आपको ये सोचना होगा कि हम देश के लिए क्या करें। ठीक है, तो आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।